हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सोशियोलॉजी चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद या सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी। तो आइए देखते हैं। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया अपनी प्रकृति एवं परिप्रेक्ष्य के आधार पर सूक्ष्म सिद्धांतों की श्रेणी में आता है। मूलतः समाजशास्त्र में दो प्रकार के सिद्धांत पाए जाते हैं, एक बृहद एक सूक्ष्म, और इन दोनों का समन्वय आर्किमिडीज ने मध्य सीमा सिद्धांत के अंतर्गत किया है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जो कि सूक्ष्म सिद्धांतों की श्रेणी में आता है, जिसका केंद्रीय संदर्भ अध्ययन की विषय वस्तु सामाजिक व्यक्ति होता है, जो कि एक इकाई के रूप में दिखता है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया में सामाजिक व्यक्ति को एक इकाई के रूप में देखता है, परंतु अपनी ही तरह की अन्य वैयक्तिक इकाइयों के साथ मिलकर क्रमशः समूह, समुदाय, समाज का निर्माण करता है। कौन? व्यक्ति। आगे 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अमेरिका में विशेषकर जॉर्ज हर्बर्ट मीड के वैचारिक नेतृत्व में उभरे यथार्थ दृष्टिकोण के प्रभाव को में प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का जन्म एक सैद्धांतिक आधार पर हुआ है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के जन्मदाता माने जाते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो इनके नेतृत्व में ही अमेरिका में हुआ था प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का उद्भव। यह परिप्रेक्ष्य के रूप में न सिर्फ सामाजिक व्यवहारों की बल्कि सामाजिक मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में अध्ययन, अनुसंधान एवं सैद्धांतिक उपागमों को भी एक सीमा तक प्रभावित करता है। तो यह परिप्रेक्ष्य सामाजिक व्यवहारों को ही नहीं, मनोविज्ञान में भी अध्ययन के रूप में प्रभावित या प्रयोग किया जाता है। इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि का निर्माण करने वाले जॉर्ज हर्बर्ट मीड का मानना था कि मनुष्य का स्व सेल्फ समाज द्वारा समाज के संदर्भ में ही निर्मित होता है। तो मीड का मानना था कि मनुष्य का जो स्व होता है वह समाज के द्वारा समाज के लिए होता है। यह मीड कहते हैं। इसका उद्देश्य होने के साथ साथ अन्य रचनात्मक भी क्रियाएं होती रहती हैं। तो उन्होंने कहा यह उद्देश्य परक होता है और रचनात्मक भी होता है। सर्वप्रथम हर्बर्ट ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद पद का 1973 में एक समाज वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था। तो हर्बर्ट ब्लूमर ने इसको समाज वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन जन्मदाता कौन माने जाते हैं? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। और तथा स्पष्ट करते हुए ब्लूमर ने कहा है कि व्यक्ति एक दूसरे की क्रियाओं के सामान्य अनुकरण या उसके प्रतिक्रिया व्यक्त करने के स्थान पर उनकी क्रियाओं में निहित संकेतों तथा उनकी उपयोगिताओं का परिस्थिति विशेष के संदर्भ में अपने विश्लेषण के आधार पर उन्हें देखते और समझते हैं, उनके प्रति अपने व्यवहारों का स्वरूप निर्धारित और मानदंड निर्मित करते हैं। तो ब्लूमर क्या कहते हैं कि एक व्यक्ति किसी दूसरे की क्रियाओं का सामान्य अनुकरण करते हैं तथा उस व्यक्ति के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, समय के स्थान पर उनकी क्रियाओं में निहित संकेतों की उपयोगिता परिस्थिति विशेष के आधार पर लगाते हैं। मतलब किसी भी संकेत का विश्लेषण वे परिस्थिति के आधार पर उनके संदर्भ में करते हैं और समझते हैं। आगे प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की परिभाषा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद घटना विज्ञान की एक शाखा है जो सिद्धांततः यह मानकर चलता है कि ज्ञान का आधार दैनिक जीवन तथा दिनचर्या के मूल मानदंड। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का मानना ज्ञान का आधार दैनिक जीवन तथा दिनचर्या के मूलदंड, मानदंड, भाषा प्रयोग के लिए किए जाने वाले चिन्ह, संकेतों आदि जिनकी सहायता से व्यक्ति क्रिया तथा अंतःक्रियाओं के माध्यम से अपने जीवन का संचालन करता है। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रिया को परिभाषित करते हुए बताया गया कि व्यक्ति अपने जीवन या दिनचर्या में जो भी आचरण, मूल्य, मानदंड, भाषा आदि का प्रयोग करता है, उसके चिन्ह और संकेतों का अध्ययन इस क्रिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आगे इसकी मान्यता है कि जीवन में व्यवहारिक पक्ष तथा व्यवहारिक विश्व का संकेतों, चिन्हों, भाव भंगिमाओं, व्यवहारों द्वारा सृजन एवं पुनर्सृजन संभव है, क्योंकि कुछ भी अंतिम नहीं है। इसमें व्यवहारिक जीवन के मानदंडों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस सिद्धांत की मान्यता है कि व्यवहारिक पक्ष व्यवहारिक विश्व का संकेतों, चिन्हों, भाव भंगिमाओं, व्यवहारों आदि को सृजन या पुनर्सृजन करना संभव होता है, और यह व्यवहार करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाजशास्त्री शब्दकोश के अनुसार इसकी परिभाषा है, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एक ऐसा समाज मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो उन तरीकों, जानकारी तथा व्याख्या करने का प्रयास करता है जिनके आधार पर व्यक्तियों के पारस्परिक अंतःक्रिया के दौरान कतिपय अर्थ निर्मित होते हैं। तो समाजशास्त्री शब्दकोश के अनुसार परिभाषा क्या है कि यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिससे यह जानने को मिलता है कि व्यक्ति किस प्रकार से पारस्परिक अंतःक्रियाओं के द्वारा संकेतों, भाषाओं आदि का
मतलब या अर्थ निकालता है। इसकी मौलिक प्रस्थापना समाज में व्यक्तियों के दिनचर्या के जीवन में की जाने वाली अंतःक्रियाओं के संदर्भ में संकेतों, क्रियाओं एवं उनके अर्थों के विकास की प्रक्रिया तथा उनके विश्लेषण के तरीकों के अध्ययन से संबंधित है। तदनुसार इसका मौलिक उद्देश्य होता है मानवीय अंतःक्रियाओं के विभिन्न अंतःक्रिया के संदर्भ में यथार्थपरक एवं व्यवस्थित समझ विकसित करना। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का प्रयोग सिर्फ इसलिए होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में जो यथार्थ रूप से जो क्रियाएं करता है उसके समझ में सही और व्यवस्थित ज्ञान का विकास करना प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का मूल प्रकार्य है। इस सिद्धांत के 4 प्रमुख बिंदु हैं। पहला, मनुष्य अन्य जीवों की भांति हालांकि विशिष्ट रूप से दैनिक जीवन की विभिन्न अंतःक्रियाओं में पूर्व निर्मित एवं मान्यता प्राप्त संकेतों, सांकेतिक व्यवहारों तथा गतिविधियों का उपयोग करता है। इन्हीं के द्वारा मनुष्य संस्कृति के विकास, विभिन्न स्वरूपों के निर्माण तथा समय के साथ इसे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने में सक्षम होता है। तो पहला बिंदु है कि अंतःक्रियाओं के माध्यम से ही व्यक्ति अपने संस्कृति का निर्माण एवं उसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। अंतःक्रियाएं होती कहाँ है? संकेतों के माध्यम से ही व्यक्ति हर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने मूल्य, व्यवहार, विचार, संस्कृति आदि को हस्तांतरित करता है। समाज में एक विशिष्ट एवं द्वंद्वपरक सजाल है। तो दूसरा पॉइंट है कि समाज एक गतिशील एवं द्वंद्वपरक सजाल है। अच्छा, समाज बदलता रहता है, चलता निरंतर चलने वाली है, जिसमें परिस्थितियां तथा मनुष्य की परिस्थिति जन्य व्यवहार एकदम से पूर्व निर्धारित, सुव्यवस्थित एवं सुनिश्चित होता है का स्वरूप न होकर उन परिस्थितियों एवं व्यक्तियों की क्रियाओं को संदर्भित करता है। अर्थात यहाँ कहने का प्रयास है समाज एक गतिशील है और द्वंद्वात्मक होता है, जिसमें व्यक्ति परिस्थिति एवं सामने वाले व्यक्ति के अनुसार ही क्रिया करता है, न कि पहले से ही निर्धारित स्वरूप होता है तथा उनके अनुसार निर्धारित परिवर्तित होता रहता है, जिनके परिप्रेक्ष्य में कोई व्यवहार, क्रिया व अंतःक्रिया कर रहे होते हैं। तो यहाँ हम एक हिसाब से देखते हैं, अगर कोई शिक्षक है तो शिक्षक अपने कॉलेज में किसी अन्य तरीके से व्यवहार करेगा, घर में अन्य तरीके से व्यवहार करेगा, अर्थात उसकी परिस्थिति बदलने पर वह अपने व्यवहार में भी, अंतःक्रिया में भी परिवर्तन लाता है। समाज यथार्थवादी ढंग से अंतःक्रियात्मक है। इसमें नितांत एकांकी, सर्वथा स्वतंत्र व्यक्ति कोई अस्तित्व नहीं है, बल्कि व्यक्ति सदैव एक दूसरे से पारस्परिकता के आधार पर संबद्ध होता है। तो समाज का एक यथार्थ सच यह है कि समाज अंतःक्रियात्मक है, अर्थात व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए एक या दो से अधिक व्यक्तियों से लगाव रखता है या समूह से लगाव रखता है। अगर व्यक्ति अकेला रहे तो उसका समाज के लिए कोई महत्व नहीं होता, अर्थात कोई अस्तित्व नहीं होता है। अगला, व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा दैनिक जीवन में जिन संकेतों, प्रक्रियाओं तथा अंतःक्रियाओं द्वारा व्यवहारिक संबद्धता प्रदर्शित की जाती है, उनके क्रमबद्ध अध्ययन के द्वारा सामाजिक जीवन के प्रतिमानों एवं स्वरूपों को भलीभांति जाना एवं समझा जा सकता है। व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक क्रियाओं का माध्यम अंतःक्रिया करता है, जिसके लिए वह कुछ संकेत, भाषा, भावभंगिमा आदि का प्रयोग करता है। उनका एक क्रमबद्ध अध्ययन सामाजिक जीवन के प्रतिमानों और स्वरूपों के भलीभांति जाना ही प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मूल उद्देश्य होता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का मौलिक आधार क्या है? संकेतों का निर्माण, विकास, उपयोग मात्र मनुष्य ही कर सकता है। तो यहाँ कहना का ये मात्र है कि भाषा का निर्माण केवल मनुष्य कर सकता है, न कि जानवर या अन्य पशु समाज नहीं कर सकते हैं। सहभागी अवलोकन के द्वारा संकेतों तथा अर्थबोधों के प्रति यथार्थपरक समझ की विकसित की जाती है और इसकी सहायता से व्यक्तियों के व्यवहारों एवं तौर तरीकों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मूलतः सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात व्यक्ति जिस समूह का अध्ययन करता है उसका वह सहभागी एक सदस्य बन जाता है और वहाँ पे रहकर वह क्रियाओं यथार्थपरक, अर्थात जो सामने हो रहा है उसकी सच्चाई से अध्ययन करता है कि किस प्रकार से क्रियाएं घटित हो रही हैं। सेमियोलॉजी यह शब्द जो कि इस बार परीक्षा में पूछा गया था। सेमियोलॉजी या भाषाई संरचना की समझ के आधार पर अंतःक्रिया की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। भाषाई संरचनाओं का अध्ययन वस्तुतः अर्थबोध की समझ विकसित करने की प्रक्रिया पर आधारित होता है। तो सेमियोलॉजी का मतलब होता है कि भाषाई संरचनाओं का अध्ययन वस्तुतः अर्थ की बोध, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग को समझने के लिए यह प्रक्रिया का प्रयोग होता है। इसके अनुसार अर्थबोध निरंतर विकासमान, प्रवाहमान, अनेकार्थी तथा संदर्भबद्ध होता है। सेमियोलॉजी के अनुसार
परिस्थिति और उठा के अनुसार अर्थबोध हमेशा गतिमान होता है और एक अर्थ के कई संदर्भों में अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। एक शब्द के अलग अलग संदर्भ में कई अर्थ हो सकते हैं। अगला, सामाजिक परिवेश वस्तुतः अंतः क्रियात्मक है और इस परिप्रेक्ष्य के अनुसार समाज में एकांकी व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति सदैव अन्य व्यक्तियों से संबंध एवं संदर्भित होता है। तो सामाजिक परिवेश, जहाँ सामाजिक परिवेश पाया जाएगा वस्तुतः वहाँ अंतः क्रिया पाई ही पाई जाएगी। क्या है कि व्यक्ति अकेला किसी समाज का निर्माण नहीं कर सकता है, तो अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐतिहासिक एवं बौद्धिक पृष्ठभूमि, तो अंतः क्रिया जॉर्ज सिमेल सामाजिक अध्ययनों का एक महत्वपूर्ण तत्व रही है। इसके अलावा चार्ल्स कुले, हर्बर्ट मीड, हर्बर्ट ब्लूमर, कुहन, मैक्स वेबर से लेकर इरविन ग्राफ आदि तक ने अंतः क्रिया के प्रयोग में प्रथम नाम की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। लेकिन समाजशास्त्री जगत में मूलतः अंतः क्रियाओं को अपने अध्ययन का केंद्रीय संदर्भ, जिन्होंने अंतः क्रिया को केंद्रीय रूप से रखकर अपने अध्ययन को किया है, ऐसे समाजशास्त्रियों में जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम सर्वप्रथम, ब्लूमर, कुहन आदि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया का जन्म 20वीं शताब्दी में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में हुआ था। आगे, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के उत्पत्ति के बाद अमेरिकी समाजशास्त्र में शिकागो संप्रदाय का वर्चस्व स्थापित हो गया, प्रमुख सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। कुछ समय बाद इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। किसका? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का। 60 के दशक में यह एक बार पुनः महत्वपूर्ण सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हुआ और इसे टालगट पार्सन्स ने प्रकार्यवाद के महासिद्धांत के संदर्भ में एक चुनौती के रूप में देखा और समझा। तो जब यह पुनः प्रतिष्ठित हुआ तो इसे टालगट पार्सन्स ने प्रकार्यवादी सिद्धांतों के एक चुनौती के रूप में समझा। एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में हर्बर्ट ब्लूमर द्वारा रचित एवं प्रस्तुत किए जाने वाले पूर्व सांकेतिक अंतःक्रियावाद 1894 से 1931 तक की अवधि में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कर रहे जॉर्ज हर्बर्ट मीड के व्याख्यानों का आकार ले रहा था। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की शुरुआत तो जॉर्ज हर्बर्ट ब्लूमर ने किया था, लेकिन उसको ख्याति दिलाने का कार्य किसने किया? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इसलिए हर्बर्ट मीड को प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का पिता माना जाता है। यह यथार्थवाद, पैरामैग्नेटिज्म और मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद या साइकोलॉजिकल बिहेवियरिज्म के दर्शनों पर आधारित एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, इसकी आलोचना के प्रमुख आधारों की अवहेलना की गई है। वह इस प्रकार की सामाजिक संरचना, शक्ति तथा इतिहास जैसे व्यापक संदर्भ वाले आधारों की अवहेलना की गई है। अर्थात प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद में प्रेजेंट अर्थात व्यक्ति सहभागी अवलोकन करता है, जो सामने देखता है यथार्थ रूप से उसी की व्याख्या करता है। लेकिन यहाँ इसकी आलोचना इस संदर्भ में की गई है कि इतिहास की घटनाओं का व्याख्या इस सिद्धांत के आधार पर नहीं किया जा सकता है। 90 के दशक में इसने सामाजिक अंतःक्रियाओं, घटनाओं की नई श्रृंखलाओं को चयनबद्ध प्रस्तुत के द्वारा एक नया विशेषीकृत स्वरूप धारण कर लिया और है। यह एक सैद्धांतिक रूप से पहले यह अपेक्षा से अधिक स्पष्ट और परिष्कृत हुआ। लेकिन 90 के दशक में यह एक सामाजिक अंतःक्रिया घटनाओं की नई श्रृंखलाओं के चयनबद्ध प्रस्तुत करके विशेषीकृत स्वरूप के आधार पर प्रयोग किया जाने लगा और इसकी पहले से इसके विचार स्पष्ट और परिष्कृत हुए। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के प्रमुख संप्रदाय के रूप में देखते हैं शिकागो संप्रदाय और ओहायो संप्रदाय, जो कि संबंधित है। तो शिकागो संप्रदाय से आई थॉमस तथा रॉबर्ट पार्क। शिकागो संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में कौन जाने जाते हैं? आई थॉमस और रॉबर्ट पार्क। और ओहायो संप्रदाय के प्रमुख मनफोर्ड कुहन थे, जबकि शिकागो संप्रदाय के अध्येता के रूप में हर्बर्ट ब्लूमर और एवरेस्ट हग्स प्रमुख थे। आगे, शिकागो संप्रदाय या द शिकागो स्कूल। इस संप्रदाय ने क्षेत्र कार्य पर आधारित अपने अनुभव, सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रासंगिक बिंदुओं तथा औद्योगिकरण के प्रजातीय मुद्दों आदि के संबंध में व्यवहारिक रूप से उपयोगी समाज विकसित करने वाले पर बल दिया। तो शिकागो संप्रदाय औद्योगिकरण में के उन बिंदुओं को अध्ययन करने पर महत्वता दी जो कि प्रजातीय मुद्दे आदि को व्यवहारिक रूप से प्रभावित करते थे। आगे चलकर इसमें विशेषकृत रूप से सहभागी अवलोकन तथा आधारित अनुसंधान, विशेषकर मानव विज्ञान के अनुसंधान विधियों द्वारा व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा सामाजिक परिवेश के निर्माण के क्रम में
चीज़ों के संदर्भ में निर्मित प्रतीकों तथा अर्थबोधों को समझने एवं विश्लेषित करने का प्रयास प्रारंभ किया। तो प्रारंभ में इसने औद्योगिकरण में प्रजाति मुद्दों को लेकर अध्ययन शुरू किया था। उसके बाद यह आगे चलकर अनुसंधान विधियों में प्रतीकों तथा अर्थबोधों को समझने के लिए विश्लेषित करने का प्रयास करने लगा। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के संबंध में शिकागो संप्रदाय की मूल प्रस्थापनाएं थी। व्यक्ति की प्रकृति विषयनिष्ठ हो अर्थात सब्जेक्टिव हो और निश्चित या अनप्रेडिक्टेबल स्वरूप की होती है। दूसरा, अंतःक्रिया की प्रकृति अन्य क्रियाओं का अर्थबोध के निर्माण एवं उनके विश्लेषण पर आधारित हो। तो अंतःक्रिया की प्रकृति किसके? दूसरे के क्रियाओं के अर्थों को समझने और विश्लेषण करने पर आधारित हो, जो तदंतर आवश्यकता के अनुसार उनकी भूमिका एवं संरचना एवं पुनर्संरचना में सहायता करती हो। अगला, सामाजिक संगठन की प्रकृति परिवर्तित होती भूमिकाओं एवं परिस्थितियों के व्यवहारिक चयन पर आधारित हो। अगला, मनुष्य एवं समाज के अध्ययन है तो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका अन्वेषणात्मक होता है, जिसमें सहभागी अवलोकन एवं लोक ज्ञान की विधियों की सहायता से मनुष्य विषयनिष्ठ एवं व्यवहारिक अनुभवों के बारे में पता लगाया जाता है। तो मनुष्य अध्ययन हेतु सहभागी अवलोकन का प्रयोग करता है और वह विषयनिष्ठ और व्यवहारिक रूप से अनुभव के माध्यम से लोक ज्ञान विधियों की सहायता से मनुष्य के बारे में उसके संदर्भ में पता लगाता है। समाजशास्त्री सिद्धांत के संदर्भ में विवरणात्मक एवं अन्वेषणात्मक विधियां सर्वाधिक उपयुक्त है, अर्थात कि खोज विधि और विवरण विधि वो भी सहभागी अवलोकन के माध्यम से। अगला है अयोया संप्रदाय। द अयोया स्कूल कुहन की मान्यता थी कि आनुभाविक प्रवृत्तियों द्वारा मानवीय अंतःक्रियाओं को जांचा समझा जा सकता है तथा इस हेतु इनका प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ कुहन की प्रमुख मान्यता क्या थी कि आनुभविक विधियों के द्वारा मानवीय अंतःक्रियाओं को जांचा या समझा जा सकता है और अतः इस हेतु इनका प्रयोग होना चाहिए। किसका? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का प्रयोग होना चाहिए। इसने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के संदर्भ में स्व तथा संदर्भ समूह जैसी अवधारणाओं को उपकल्पनाओं के जांच के संदर्भ में मानक अवधारणाओं के रूप में प्रयुक्त कर अपनी विशेष दृष्टिकोण आधारित पहचान बनाई। तो कुहन ने कहा कि अनुभविक विधियों के माध्यम से अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जा सकता है, जिसके लिए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जैसी विधि का होना जरूरी है। उसके संदर्भ में उन्होंने स्व, सेल्फ और संदर्भ समूह जैसी अवधारणाओं की उपकल्पनाओं की जांच की और उनको प्रमाणित किया और जिससे उनका विशेष दृष्टिकोण अर्थात उन्हें एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ। मूल प्रस्थापनाएं। व्यक्ति की प्रकृति सामान्यीकृत एवं निश्चित स्वरूप की होती है। थॉमस कुहन कहते हैं व्यक्ति की प्रकृति एक सामान्य होती है और निश्चित स्वरूप में होती है। अंतःक्रियाओं की प्रकृति अन्यों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के आधार पर निर्धारित करता है, अर्थात अगला सामने वाला व्यक्ति अंतःक्रिया का प्रकृति उस पर निर्धारित करता है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसी प्रकार से आप उसका प्रत्युत्तर करेंगे। व्यक्ति ऐसी भूमिकाओं की व्याख्या तथा उनके संदर्भ में अर्थबोध विकसित करते हैं, परंतु स्वयं भूमिकाओं का निर्धारण नहीं करते हैं। अर्थात सामने वाला व्यक्ति जिस प्रकार से क्रियाएं करेगा आप उसी के अनुसार उसका प्रत्युत्तर करेंगे, न कि आप खुद से उसकी भूमिकाओं का निर्धारण करेंगे। आगे, सामाजिक संगठन भूमिका एवं परिस्थितियों को स्थिर, निश्चित एवं नियंत्रित योग संज्ञान के इर्द गिर्द बुना होता है। इन्होंने कहा सामाजिक संगठन में जो भूमिकाएं एवं परिस्थितियां पाई जाती हैं उन पर निश्चित और नियंत्रण योग संज्ञान होता है, अर्थात उनके लिए कुछ नियम और कायदे होते हैं जिनके अनुसार उनको व्यवहार करना रहता है। आगे, मानव एवं समाज की अध्ययन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि अनुभववादी है, जिसे निर्धारणवादियों के आधार किए गए विशुद्ध अवलोकन के सहारे मानव व्यवहार के सामान्यीकरण किए जा सकने के प्रारूपों का अन्वेषण किया जाता है। कौन मानते हैं कि मानव समाज के अध्ययन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त अनुभववादी या सहभागी अवलोकन, यह सब एक ही है कि व्यक्ति जब सहभागी अवलोकन करेगा तो उसे अनुभव प्राप्त होगा कि उस समाज, उस व्यक्ति की प्रतिक्रिया कैसी हो रही है। तो उस आधार पर उसकी व्यवहार की व्याख्या का सामान्यीकरण करके वह किसी एक सिद्धांत पर पहुंच सकता है। अगला, समाजशास्त्री सिद्धांतीकरण की सर्वाधिक प्रयुक्त विधि निगमनात्मक होती है, जिसमें सामाजिक घटनाओं के नियंत्रण एवं भविष्य के तत्व सम्मिलित होते हैं। तो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के प्रमुख विचारक थे हर्बर्ट ब्लूमर, जी.एच. मीड तथा मम्फोर्ड कुहन के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड एवं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और कल हम देखेंगे जॉर्ज हर्बर्ट मीड की स्व एवं प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के सिद्धांत के बारे में। धन्यवाद।